नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रेस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने और सरकारी नौकरी लगवाने का गोरख धंधा चल रहा है। इस धंधे में कई गिरोह शामिल है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने मोर्चा खोल दिया है और शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये पूरा मामला मुंगेली जिले का है। दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि RAEO गुलाब सिंह राजपूत ने साई कृषि कोचिंग सेंटर के आड़ लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। संघ का आरोप है कि गुलाब सिंह राजपूत ने पहले खुद बहरा बना, फिर अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी बहरा बना दिया और आसानी से RAEO की सरकारी नौकरी हथिया लिया है। फिर यही से खेल शुरू होता है और कई लोगों को RAEO बना दिया। बताया जा रहा है कि गुलाब सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया के माध्यम से संघ के अध्यक्ष को मामले को दबाने की धमकी भी दी है। संघ का दावा है कि वर्ष 2016 में RAEO के पद के लिए 209 पद पर विज्ञापन निकला था, जिसमें से 66 पद भरा था, बाकी पद खाली किया गया था। इसमें गुलाब सिंह राजपूत ने भी आवेदन किया था और फर्जी दिव्यांग प्रमाण के सहारे नौकरी हथिया लिया गया। यहीं से उन्होंने कुछ डॉक्टरों के साथ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने का सिंडिकेट चलाना शुरू किया और रिश्तेदार, दोस्त और अन्य लोगों का फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी भी लगवा दी। इस काम में मुरली मोहन ऑडियोलॉजी की भूमिका भी संदिग्ध है, जो संविदा में कार्यरत है। मुरली मोहन ऑडियोलॉजी जो बिलासपुर के जिला हॉस्पिटल में पदस्थ है। यहीं से फर्जी सर्टिफिकेट का खेल शुरू होता है और फिर डॉक्टरों की सिंडिकेट टीम हस्ताक्षर का खेल शुरू करता है और चंद पैसों के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का कहानी यहाँ से शुरू होता है। मैं बोहित राम चंद्राकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से हूँ। मैं प्रदेश सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ। हमारा जो छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ है वास्तविक दिव्यांगों का संरक्षण का कार्य करता है। सेवा भावना से हमारे जो वास्तविक में दिव्यांग भाई हैं उनका अधिकार की लड़ाई लड़ने की कार्य करता है हमारा संघ, जो कि हमारे द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ के द्वारा अनेक प्रकार के आवेदन शासन प्रशासन को हम सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे संघ के जो कार्य है उसका निराकरण, जो मांग किए हैं उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करवा करके अपना नौकरी आज हमारा सही जो दिव्यांग है उसका हक को हथियाए कब्जा किए बैठे हैं। और इसका मुख्य सरगना ये है, इसमें हमारे लोरमी ब्लॉक से मुंगेली जिला से गुलाब सिंह राजपूत है, इसका मुख्य सरगना यही है। और ये जो है डॉक्टरों के साथ मिल करके और ऑडियोलॉजिस्ट के साथ मिल करके जो बिलासपुर में पदस्थ है संविदा के पोस्ट में, उसका नाम है मोहन मुरली। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से, पढ़ाई के समय कोई भी प्रकार का ये फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग भाई नहीं बना था, लेकिन आज जहाँ नौकरी आता है, नौकरी आया उसके बाद तत्काल वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके जिला मेडिकल बोर्ड मुंगेली से और फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी में लग जाता है। और वास्तविक में जो दिव्यांग भाई हैं वो लोग आज दर दर की भटक रहे हैं, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार। आज हमारे संघ के जितने भी हैं सभी लोग संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ा ही चिंता की बात है, शासन प्रशासन से बार बार हम लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारा इस गुहार को अभी तक शासन प्रशासन के माध्यम से सुनाई नहीं दे रहे हैं। बहरापन बैठे एक कान से सुन करके दूसरे कान से बहाने की कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा यही मांग है छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का कि वास्तविक में जो भाई हमारे दिव्यांग हैं उनको योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाए और उनका जो है अधिकार का हनन न हो, अधिकार को उसका छीने ना। हक की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और शासन प्रशासन को हमारा जो है इस संबंध में न्याय देना होगा। अगर न्याय नहीं देती है शासन तो हमारा जो संघ है बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगा। पूरे प्रदेश लेवल के जितने भी हमारे दिव्यांग भाई वास्तविक में हैं उनके बैनर तले हम लोग बहुत बड़े उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे।
इसलिए हम शासन प्रशासन से ये न्यूज़ की रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो मांग है वास्तविक में उसको जांच किया जाए, करवाया जाए। उच्च लेवल की जो राज्य मेडिकल बोर्ड से शासन प्रशासन की जो भर्ती हुआ है फर्जी ढंग से, उसको सही ढंग से जानकारी जांच के साथ उनको बर्खास्त करने की कार्य करें, नौकरी से ऐसे लोगों को बाहर करें और वास्तविक में जो दिव्यांग भाई है उनको पोस्ट के माध्यम से योग्यतानुसार जॉब और सेवा में ज़रूर रखें। यही आशा के साथ मैं प्रदेश सचिव मोहित रामचंद्राकर आपका सदा सेवक के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। वहीं वर्ष 2018 में लगभग ओवरऑल 600 पद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें लगभग 65 से 70 दिव्यांग फिर पैदा हो गए। जहां 2016 में 209 केवल दिव्यांगों के लिए ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पद निकला था, तो उसमें केवल 65 पद ही भरे गए थे। परंतु 2 साल बाद सन 2018 में फिर से 65 से लेकर 70 दिव्यांग कहां से आ गए। इससे साफ जाहिर होता है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। संघ का आरोप है कि लगभग 50% पदों पर फर्जी दिव्यांग लोग कार्यरत हैं। इस कार्य में कई गैंग सक्रिय हैं और वे 50,000 से 1 लाख रुपए में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। कुछ केस में डॉक्टरों या स्टाफ की जानकारी में होती है, लेकिन अधिकतर केस में प्रमाण पत्र बनवाते समय अन्य वास्तविक दिव्यांग को पैसा देकर पेश करते हैं, जिससे डॉक्टरों के द्वारा आसानी से प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इस प्रकार से फर्जी व्यक्ति नौकरी में लग जाता है और वास्तविक दिव्यांग जन इससे वंचित रह जाता है। वहीं एक नया मामले का खुलासा भी हुआ है, जिसमें 18 फर्जी दिव्यांग चयनित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों ने चयन होने के पहले वर्षों से 3 से 4 बार राज्य सेवा परीक्षा दिया था। कुछ नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाते थे तो आगामी वर्ष में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी में लग गए। इसमें 4 डिप्टी कलेक्टर, 3 नायब तहसीलदार सहित 18 लोगों का नाम सामने आया है। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव AK सिंह ने 22 जून 2023 को शासन समस्त विभाग अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में स्पष्ट किया गया था कि 18 शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध आरोप है कि वे गलत फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत हैं, उनकी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए फिर से मेडिकल बोर्ड से जाँच कराई जाए। इतना ही नहीं, 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जांच के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई, ना ही किसी पर कोई भी प्रकार की कार्रवाई हुई है। संघ का मांग है कि 18 लोगों को मेकाहारा रायपुर से उच्च स्तरीय मेडिकल परीक्षण कराया जाए, आयोग को बर्खास्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राधाकृष्ण गोपाल, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से। हमारा संघ वास्तविक दिव्यांगों के अधिकार संरक्षण का कार्य करता है और इस संबंध में यह जानकारी मिला है कि सन 2016 में 209 पद आया हुआ था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का, जिसमें केवल 65 पद ही दिव्यांगों के द्वारा भरा गया था, जबकि बाकी पद रिक्त चले गए थे। उसके बाद पुनः 2018 में करीब 600 पद निकाला गया, जिसमें फिर से 65 से 70 दिव्यांग ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पुनः पदस्थ हो गए। आखिर इन 2 सालों में और कहां से 65 से 70 दिव्यांग कृषि छात्र ग्रुप में प्रवेश लिए और नौकरी में लग गए, यह बहुत ही संदेहास्पद बात है। इससे यह पता चलता है कि गुलाब सिंह राजपूत के द्वारा अपने साई कृषि सेंटर में फर्जी दिव्यांग का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें अपने सगे संबंधियों तक को नौकरी में लगाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है। और यह कोई आश्चर्य बात नहीं होगी जब हम कहेंगे कि गुलाब सिंह राजपूत के साथ में जिला ही नहीं प्रदेश के नामी गिरामी डॉक्टरों की टीम कहें या फिर एक डॉक्टरों की पूरी टीम कहें, इनके साथ लगा हुआ है। अब अगले एपिसोड में जल्द ही 4 डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार सहित 18 लोगों के नाम का हम उजागर करेंगे। अगर आपके पास फर्जी भर्ती से संबंधित दस्तावेज है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।